चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। उम्मीद है कि आप लोग भी घर में बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और हमको पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा बात है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन 51 क्या कहता है। देखिए, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स -1 7, ठीक है, -1 7 टू दी सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आज का जो क्लास है वो सर्किल बेस्ड ही है। और सबसे पहले आपको समझना है कि सर्कल में अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस सर्कल का इक्वेशन कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ये कैसे मालूम चला? ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि सर्कल सेंटर क्या हुआ, h और k हुआ और रेडियस कितना हुआ, r हुआ। तो जब आप इसको इससे कंपेयर कराइएगा तो मालूम चलेगा इसका सेंटर कितना है, तो 0 0 है, ठीक है। और रेडियस कितना है, तो 5 है। बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए इस रेडियस हम लोग यहां पे ले लिए, इसका डिस्टेंस क्या है, 5 है। तो पूछा है हमसे ये कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 7, -1 7 पे एक पॉइंट है, मान लीजिए -1 7 यहां पे एक पॉइंट है। और हमें पता है कि किसी पॉइंट से, आउटसाइडर पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स या पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट हमने ड्रॉ किया इसको और सेकेंड ड्रॉ हमने किया इसको, ठीक है। ये हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो इसके बीच का एंगल, ये एंगल के बारे में पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको क्वेश्चन देख के पहले ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटर क्या है, ठीक है ना, ऑरिजिन क्या है, इसका लेंथ क्या है, कौन सा पॉइंट का बात है, टेंजेंट्स क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो एक अगर हम लोग इसको यहां से मिलाते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं, ठीक है ना, इस लाइन को मिलाते हैं। एक आपको क्लास 9th या 10th में एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट्स होता है उस पर जो रेडियस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट है क्लास 9th या 10th को थ्योरम है। ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माने राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर ये एंगल है तो सपोज दैट ये मेरा थीटा एंगल है कंप्लीट, हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए θ/2 है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक दूसरे क्या करता है, एंगल को, एंगल बाइसेक्टर भी होता है ये लाइन, ये हमें पता है। तो अब क्या है, θ/2 है और θ/2 एंगल से जब इसको मीट किए तो इसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 7 एंड 0 0 के बीच का, मतलब ऑरिजिन के बीच का। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो -1 -0 मतलब 1 का स्क्वायर, 7 - 0 मतलब कि 7 का स्क्वायर, 49 √50 कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 5√2 भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस क्या निकला मेरा, 5√2 आया ये डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, अगर ये एंगल है, ये क्या है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हाइपोटेन्यूस है। तो किस रेशियो में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आता है, तो साइन में आता है। तो क्या हम कह सकते हैं, साइन θ/2 इज इक्वल टू व्हाट, P/H, मतलब कि 5/5√2, 5 कैंसिल। अब हमें पता है कि साइन θ/2 साइन किस एंगल पे 1/√2 आता है, तो θ/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इट मीन θ इक्वल टू 90 मतलब 5/2, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का ही। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल क्या होता है वो जानेंगे। टू दिस सर्कल, यहां भी एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल का अलग फॉर्म है। एट द पॉइंट 6 6, अगेन हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। चलिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, पूछा है कि एक पॉइंट है 6 6, इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है,
यही इक्वेशन है इस सर्कल का, ठीक है। और पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है ना, इस सर्कल का इस पॉइंट पे 6 पॉइंट पे। सपोज दैट मान लिया कि हम एक पॉइंट यहां पे मान रहे हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मेरा क्या है 6 है, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा। अब इस सर्कल से हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो स्क्वायरिंग वाला जो है पार्ट, जैसे कि हम कैसे करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो फॉर्म में था, या फिर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लस आर स्क्वायर, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2x, अपने से हम लोग ऐड कर दिए +4 और साथ में -4, एक हम लोग अपने मर्जी से कर दिए। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा अब y वाले में आते हैं, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y, ठीक है ना, मतलब 2ab का बात है ना। a मेरा जान रहे हैं 1 है, b मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू b, a मेरा क्या है, सॉरी a मेरा x है, 2 इंटू a इंटू b, b यहाँ क्या था 2 था, 2 का स्क्वायर 4। वैसे ही यहाँ पर देखिए a मेरा क्या है y है और 2 है, मतलब 3 3 9 और -9, ये लेवल है क्लास 9 10 के लेवल का, देख लीजिएगा उसको। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर दिए, साथ में आपको -12 भी है, इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या क्या बचा आपको -4 -9 एंड -13, 9 4 13 और 12 25 इज इक्वल टू आप 25 कह सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है ना 25। अब देखिए, अब आप इसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर मेरा क्या है, तो सेंटर है मेरा 2 and 3 सर्कल ऑफ दिस सेंटर, और रेडियस मेरा क्या है 5 है, ठीक है ना। इसके थ्रू हमको ये चीज मालूम चल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो एक्चुअली होता क्या है, तो इस पॉइंट पे अगर आप पहले इक्वेशन ऑफ, पहले आप टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट पे जो होता है परपेंडिकुलर, यही कहलाता है नॉर्मल, ठीक है ना। यही जो लाइन है, ये लाइन कहलाता है इसका नॉर्मल, इसी का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो स्लोप है और इस रेडियस का स्लोप इक्वल होता है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो इस दो पॉइंट के हेल्प से y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब कि 6 - 3 अपॉन 6 - 2, मतलब कि 3/4 इज स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, जो अपने को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, तो 0.66 पे निकालना है, इसलिए हो जाएगा y -6 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब कि 3/4 और फिर x -6, यही हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व कर दिए, जो आ गया आंसर आ गया वही। जैसे कि हम लोग सॉल्व कर जाते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है देखिए, है ना 3x, ठीक है, 3x हर जगह है, यहाँ नहीं है, हटा दीजिए इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया। अब देखिए 4y आ रहा है, 3x था प्लस में, 4y यहाँ पर इधर आ रहा है प्लस में, लेकिन सबको हम लोग एक साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो -4y या तो ये, मतलब ये भी ऑप्शन आपका हट गया, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सेम है। अब बात करते हैं सिर्फ कोफिशिएंट का, एक में इक्वल टू 6 है, एक +6 है, मतलब कि अगर हम बात करें सबको, अगर हम राइट साइड भेज रहे हैं, ठीक है ना, सबको राइट साइड भेज रहे हैं, तो हमको +6 आना चाहिए। अगर -6 आएगा तो ये होगा, और प्लस आएगा तो ये होगा आंसर। देखते हैं यहाँ क्या हुआ, -18 हुआ, सबको हम लोग इधर भेजे हैं ना, और ये 6 चौका 24 माइनस में इधर आएगा तो प्लस, मतलब मिला क्या मेरे को 6 मिला, 6 मिला, मतलब ऑप्शन नंबर सही हो गया, सी मिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट। बाकी देख लीजिए कैलकुलेशन क्या अगर होता है इधर उधर, तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if the line 3x plus 4y is equal to k touch this circle x square plus y square minus 10x equal to 0, then the value of k is what? ठीक है ना, यहां भी इक्वेशन ऑफ सर्कल का ही बात हुआ है, हम लोग बना दिए वो सर्कल,
और इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 5 है तो मतलब 25 प्लस में और माइनस में 25 बैलेंस करने के लिए, तब तो वो होगा ए वाई स्क्वायर के साथ कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक बात करें तो क्या हो जाएगा वो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में, या कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। इसका मतलब सेंटर मेरा क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ 5 एंड 0 और रेडियस मेरा हुआ 5, ठीक है, रेडियस मेरा हुआ 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है k का वैल्यू निकालना है। बोलता है इफ द लाइन दिस टच दिस सर्किल, ये लाइन टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है कह सकते हैं, इस लाइन को बोल रहे हैं ये लाइन टच कर रहा है, चलिए पार कर गया टच करके। ये लाइन की इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k, ठीक है, यही वो स्ट्रेट लाइन है जो कि टच कर रहा है, तो k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जानते हैं ये परपेंडिकुलर भी है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो कही आप, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकाल के आप 5 से इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या होगा देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये, तो 5 3 15 0 माइनस k, ठीक है, अपॉन ये तो मॉड में होगा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो एक ही साथ आप डायरेक्ट 5 बोल सकते थे, ठीक है, इज इक्वल टू 5, यही होगा। ठीक है, देखिए अब इसको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 15 माइनस k अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 25, मतलब कि ये 25 हो गया, नहीं इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पर 5 ही ना होगा, गड़बड़ तो कुछ नहीं ना हो रहा है। अच्छा देखिए मिस्टेक ये हो रहा है हमसे, यहाँ पर 25 लिख दिया, नहीं आप लोग जो भी लाइव जुड़े हुए हैं तो देखिए सब चीज़ को, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना, वही से मिस्टेक ऐसा कैसे हो जा रहा है। तो अब देखिए ये तो मॉड में है, ये बात अंडरस्टूड रहना चाहिए आपको, इज इक्वल टू 25, ठीक है 25, मॉड का मतलब क्या, तो जो भी होता है प्लस होना चाहिए। अब k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखिए जो सेटिस्फाइड करेगा ठीक है, नहीं करेगा वो भी ठीक है। अगर हम मान लीजिए 8 रखते हैं तो 15 में 8 गया तो 7, ये पॉसिबल नहीं है, आंसर खत्म करते हैं। 3 या 8 देखते हैं, 15 में 3 गया तो 12, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये देखिए -10 करते हैं तो भी 25 हो गया, और 40 करते हैं तो भी 25 देखिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है ना। जो भी लाइव जुड़ते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। This circles x square plus y square minus 6x plus 2y plus 2 is equal to 0 and is equal to 0 touch internally externally, क्या होगा देखिए, यहाँ दो सर्कल का बात किया है, तो दोनों सर्कल में देखिएगा आप अगर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले सर्कल 1 को, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर और 2 3 6 है ना, मतलब कि x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से साथ में ऐड क्या क्या हुआ आपको तो यहाँ 3 या 9 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो -9 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे 9 ऐड किए तो इधर भी हम लोग +9 करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या किए 2y प्लस 1, तो एक -1 करेंगे हम लोग, सॉरी +1 करेंगे इस तरफ भी हम लोग इसको, ठीक है, और साथ में एक +2 था तो इसको ले गए तो -2 हो गया, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ होगा तो, ठीक है ना, x माइनस 2 3 6, तो 3 या 9, ठीक है ना, 9 गया उधर, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया 9 1 10 में 2 गया तो 8, ठीक है ना। तो एक अब सर्कल जो बन रहा है उसका सेंटर क्या है मेरा 3 1, ये हो गया सेंटर, और रेडियस कितना है मेरा, रेडियस है मेरा 2√2 या √8 कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि r स्क्वायर होता है। ये सर्कल 1 का हो गया। अब आते हैं सर्कल 2 में, देखिए तो x स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर है, ठीक है, और y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y
-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +4 किए तो इधर भी +4 करना होगा आपको और यहाँ -2 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि इक्वल टू 2। तो इसके लिए सेंटर क्या हो जाएगा, इसके लिए सेंटर हो जाएगा आपको 0 और 2 और रेडियस हो जाएगा आपको √2। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्टी समझिएगा दो सर्कल का क्या होता है। बोला है कि ये क्या होगा, टच इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, डू नॉट टच एंड कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, चारों का मतलब क्या होता है, टच इंटरनली मतलब सर्कल इस तरह के। ठीक है, टच इंटरनली मतलब ये हो, यहीं पे हम बना दे रहे हैं ताकि इरेज ना करना पड़े। ठीक है, टच इंटरनली समझिएगा। टच एक्सटर्नली मतलब जस्ट टच कर रहा है। ठीक है, डू नॉट टच बिल्कुल सेपरेट सेपरेट डिसजॉइंट। एंड कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, उसी पे सर्कल दोनों बना हुआ है। ये चारों केस है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग एक चीज देखे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का बात करें, ठीक है, तो ए का भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, दोनों का सेंटर होगा। यहां हम लोग बात करेंगे रेडियस पे, सिर्फ रेडियस पे बात करेंगे। रेडियस में खास बात क्या है कि अगर हम लोग जैसे कि ऑप्शन नंबर बी पे बात करें तो ये अगर R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, दो सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो निकले कैसे, R1 प्लस R2 निकलेगा। अगर मान लीजिए मेरा ये R1 है और ये R2 है तो वही निकलेगा R1 प्लस R2, दोनों का सर्कल डिस्टेंस। अगर ये एक्सटर्नल टच कर रहा है तो ठीक है। इसके अलावा अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है तो यहाँ पे R1 प्लस R2 क्या होगा, ये ऑलवेज बड़ा होगा डिस्टेंस से और ये हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा। और इस केस में क्या होगा, थर्ड केस में R1 प्लस R2 जो है डिस्टेंस से ऑलवेज छोटा होगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में भी R1 प्लस R2 जो है वो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी, 0 नहीं होगा, 0 कैसे होगा, डिस्टेंस 0 होगा, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा वाला दो केस है, ठीक है, 0 ने D लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं R1 प्लस R2 क्या है, तो 2√2 प्लस √2 मतलब कि 3√2। और डिस्टेंस कैसे निकाले, हमें सेंटर पता है दोनों सर्कल का। एक का सेंटर है, चलिए हम लोग ऐसा खुद से मानते नहीं है, एक का सेंटर है मेरा क्या 3, 1 और दूसरे का सेंटर है 0, 2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 9, 1 - 2 का स्क्वायर मतलब 1, √10 का मतलब कि 3 √10 ना आना जी, 1 - 2, 1 - 2 मतलब 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, √10 √10 आ रहा है। ठीक है ना, अब √10 क्या है, 3√2 और √10 कौन बड़ा है देखिए इसमें, और आंसर बताइए क्या इसका होना चाहिए। अच्छा, एक देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इसका जो सर्कल सेंटर होगा ये 3 - 1 होगा, है ना, यहाँ पे 3 - 1 होगा और यहाँ पे 0 और 2 होगा। ठीक है ना, चलिए यही मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दीजिए सब में भी। तो क्या हो जाएगा, 3 - 0 ये तो 9 हो गया और ये -1 - 2 मतलब कि कितना हो गया, -3 अगेन मतलब अगेन 9। ठीक है ना, आप कह सकते हैं हम उसको 3√2 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि किस क्या होगा मेरा, ये टच एक्सटर्नली मतलब कि जस्ट दोनों सर्कल एक दूसरे को टच बस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है, द सर्कल्स इन द एबव क्वेश्चंस टच ईच अदर एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं। तो इक्वेशन जो है दोनों ही सर्कल जिसको सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि टच पॉइंट दोनों सर्कल से प्रेजेंट है तो जिसको दोनों सेटिस्फाइड करेंगे। तो इक्वेशन क्या था, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम ऑप्शंस को ही यहाँ ले आए, ऑप्शन क्या था मेरा, 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1, चारों यही है। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं, पहले सेटिस्फाइड कराते हैं। और दूसरी बात कि आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मोर देन 1 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि टच कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट वो यूनिक पॉइंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो सेटिस्फाइड कराइए, 2 - 3 का स्क्वायर, मतलब कि इस केस में कितना हो गया, 2 - 3 1 हो गया, और यहाँ पर 2 + 1 3, 2 + 3 मतलब 9, ठीक है, 9 और 1 10। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक है ना। आना क्या चाहिए था आपको, यहाँ पर सेटिस्फाइड करना, मतलब 8 आना चाहिए था। यहाँ पर 2 - 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 आया और 2 3 9 आया, ठीक है ना, ये गलत गड़बड़ हो गया। अब आते हैं 1 1 पे, तो 1 - 3 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो 4 + 4 8 तो आ गया, लेकिन दोनों सर्कल को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो 1 कर गया। अब आते हैं दूसरे में, आते हैं हम लोग, x का वैल्यू क्या लगाए थे, 1 लगाए थे, तो 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 लगाए, तो 1 - 2 अगेन 1 2, दोनों कर गया, मतलब इसका आंसर नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 1 वो पॉइंट है जो दोनों ही सर्कल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इट मींस जो मेरा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कोड ऑन द लाइन y is equal to 2x plus 1 by the circle x square plus y square equal to 9 is, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लाइन, चलिए बनाइए डायग्राम इसका, ठीक है। सर्कल एक देखिए समझने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो लेंथ ऑफ कोड आपको फाइंड आउट करना है, और बोला है कि ये लाइन क्या है मेरा, y equal to 2x plus 1 by the circle, ठीक है ना, x square plus y square is equal to line 9, ठीक है। the length of the chord on the line, length of the chord of the line, ठीक है। देखिए हमको इस कोड का, ये जो कोड है इसका लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y is equal to 2x plus 1, अरेंज करके लिखे तो क्या बोल सकते हैं, 2x - 1 plus 1 is equal to 0, ये इक्वेशन ऑफ कोड है, इसी का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। इसके हेल्प से ये हम बता सकते हैं कि इसका जो ऑरिजिन है ही उसका सेंटर है, ठीक है, और इसका रेडियस मेरा क्या है, तो रेडियस मेरा इसका 3 होगा, ठीक है। चलिए इधर करते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, 3 होगा रेडियस मेरा इसका, ये तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन, तो क्या हो जाएगा, 0 0 लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 + 1 मतलब 1/√5, 1/√5 डिस्टेंस मान लिया जाए, नाम इसको हमने ए दे दिया, सॉरी इसको ओ दिया, इसको ए दिया, इसको बी, इसको पी, ठीक है। ओपी जो है मेरा क्या निकला, 1/√5 निकला, और ये हमको दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना, फाइंड आउट क्या, हमको ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉर्ड को जो रेडियस, सॉरी जो लाइन आता है कहाँ से, ऑरिजिन से, सर्कल का ऑरिजिन से, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकाल ले यूजिंग पाइथागोरस, तो आप डबल कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से पाइथागोरस यूज करते हैं ये और ये के लिए, ये क्या है मेरा 1/√5 है, ये है, तो ये कितना निकल जाएगा, तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, मतलब कि 9 - 1/5 ओवर का रूट, तो 5 9 45 44/√5, ये डिस्टेंस किसका निकला, इसका निकला, लेकिन हमको यहाँ पर डबल करना है, तो डबल कर दिए, चलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 × 11, यहाँ भी अंदर से आपको 2 निकलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, 2 दूना 4 4, और यहाँ हो जाएगा आपको 11, रूट के अंदर में 11 और बटा √5 कर सकते हैं, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। आंसर क्या मिल रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, 4√11/√5 आ रहा है ना, यहाँ पर √5 आ गया है, क्या मिस्टेक हुआ है, तो 45 - 1 44/5, ठीक है, बटा 2, ये भी ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है सही इसका, ठीक है ना। इसका ऑप्शंस जो है, इसका आंसर आप लोग को दिया गया है ये, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में ये होगा, ठीक है, सही आंसर इसका यही होने वाला है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम कहें तो गलत, कहें तो गलत नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन 1 से मिल जाता है, ऑप्शन ए आपको दिया गया होगा आंसर की में, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, द टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आर, ठीक है ना, क्या बोला है, द टेंजेंट्स टू द सर्कल, इस सर्कल पे, एक यहां मेरा सर्कल है दिया हुआ, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और इस पे टेंजेंट्स जो होंगे, दो टेंजेंट्स है, ठीक है ना, टेंजेंट्स टू सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, कौन कौन सा होगा देखिए परपेंडिकुलर, बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए इस सर्कल का टेंजेंट, और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके जो स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, तो इसका स्लोप हम बात करें कितना हो जाएगा, -a/b, मतलब -5/12 स्लोप होगा इस लाइन का, मतलब जो भी इस हम बात करें कि अगर स्लोप का टेंजेंट है मान लीजिए, और ये मेरा परपेंडिकुलर इस लाइन पे होगा, ये लाइन दिया हुआ है 5x + 12y + 9 = 0, ये लाइन दिया हुआ है, आपको इसका निकालना है इक्वेशन, ठीक है ना, इसका स्लोप आपको दिया हुआ है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -5/12, तो इसका स्लोप क्या होगा 12/5 होगा, कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जिसका जिसका 12/5 है उसको हम लोग देखते हैं, 12/5 किसका किसका आ रहा है, चूंकि मल्टीपल चॉइस आंसर है आपका, दो आंसर सही होगा इसका, तो -12/-5 मतलब कि 12/5, मतलब हाँ 1 नंबर तो होना चाहिए, -5/12 ये तो नहीं होगा भाई, -12/5 माइनस में आ गया, ये भी नहीं होगा, और -12/-5 मतलब ये भी 1 नंबर, और 4 नंबर कहाँ आ रहा है, 1 4 यहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाइए। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² = 4 which are inclined to axis at an angle 60 डिग्री, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल इक्वेशन देख करके पहला तो क्लियर होना चाहिए कि इसका जो सेंटर है वो भी मेरा ओरिजिन है, और इसका रेडियस मेरा क्या है, तो रेडियस मेरा 2 है इसका, ये तो क्लियर है। क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है, टेंजेंट्स टू द सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस, और ये इंक्लाइंड कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री पे, ठीक है, ये टेंजेंट है, और वो एक्स एक्सिस पे, अगर हम बात करें कि ये एक्स एक्सिस है मेरा, ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ बोला है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग, स्लोप तो मिल गया इसका, तो हम कह सकते हैं कि m = tan 60 डिग्री, इस मीन्स की √3, ये हो गया। और इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c कह सकते हैं, तो y = m, मतलब ये हो गया, और साथ में हो गया आपको c, ठीक है ना, c, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब c का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये कैसे होगा, चलिए ठीक है, ये हो गया आपको, हम लिख सकते हैं √x - y + c = 0, ये निकल गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन c का वैल्यू आएगा तभी आपका फाइनल आंसर निकलेगा, अभी आपका क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये इसका इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इसका इक्वेशन है, √3x - y + c = 0, ठीक है, और जानते हैं कि ये जो लाइन है ये कहा जाता है परपेंडिकुलर होता है, और फिर से वही बात, इस लाइन का इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या होता है 0 0 लग जाएगा यहाँ पर, ऊपर में हो जाएगा c मॉड के साथ में, और नीचे हो जाएगा √3² 3 + 1, ठीक है, और ये होगा किसके 2 के बराबर होगा ये, क्योंकि ठीक है, ये कितना हो जाएगा c/2 = 2, मतलब c बराबर कह सकते हैं हम लोग ±4 कह सकते हैं, चूंकि c मेरा मॉड में है, ठीक है, ठीक है, ±4 हो गया c का वैल्यू, ठीक है।
तो अब इसका आंसर क्या हो गया, सी के प्लेस पे हटा के कर दीजिए +-4, तो देखिए √3x, ठीक है ना, किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में है नहीं, आप यही तो आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है ना। y इज इक्वल टू वाई आपका चला गया उधर और √3x +-4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल दिस विच फॉर्म्स अ ट्राइंगल विथ एक्सिस एरिया a² इज व्हाट, ठीक है। ये तो ओरिजिन है विदाउट एनी डाउट, और इसका रेडियस मेरा a है बिना किसी डाउट के, विच फॉर्म्स ट्राइंगल, विच फॉर्म्स अ ट्राइंगल विथ एक्सेस ऑफ एरिया, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ एरिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको ठीक है ना, ठीक है। देखिए ये एक्सेस के साथ में, मतलब एक्स और वाई एक्सेस के साथ में जो एरिया बन रहा है वो मेरा बन रहा है a² का, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग इस ट्राइंगल को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे मेरा टेंजेंट है ये, ठीक है, इस सर्कल का ये टेंजेंट है, और ये जो एरिया बना रहा है इसके साथ में, ठीक है ना, ठीक है, सर्कल्स यहाँ से होके पार हो गई है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, बना है अभी। तो एक्सेस के साथ में ये मेरा एक्स एक्सेस है और ये मेरा वाई एक्सेस है, तो ये जो एरिया जो बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है यही मेरा क्या है, a² है, ठीक है, यही बोला गया है। इक्वेशन बाकी सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, विच फॉर्म्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको। मान लिया जाए कि ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, चूंकि ये जो इक्वेशन है ये सपोज दैट मेरा एक पॉइंट है, जो सपोज दैट ये लेंथ k है और ये भी लेंथ मेरा k है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, मान लिया लेंथ मेरा ये k है, ये भी लेंथ मेरा k है, ठीक है, मान लीजिए k है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग इस तरह ड्रॉ किए हैं कि दोनों सेम है यहाँ पर, और एक इसके इक्वल होगा मेरा a² के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं k² बराबर 2a² या फिर k इज इक्वल टू √2a प्लस माइनस, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √2a, ठीक है ना। ये मुझे k का वैल्यू मिल गया, तो k का वैल्यू मिल गया तो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। चूंकि हमें निकला है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, ये k का वैल्यू आया हुआ है, तो क्या होता है x अपॉन या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √2a, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, x और y का, क्योंकि सेम इंटरसेप्ट हो रहा है x में भी और y में भी, k और k, इसलिए इस तरह से, या फिर दोनों आप बटा में करके आप 1 कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन से हमें मैच करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा, a√2 है, यहाँ एक माइनस बस देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा हो गया करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका जस्ट एक कंडीशन ही है, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल whose midpoint is hk is given by, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अगर मिड पॉइंट गिवन है, जैसे मेरे ये सर्कल है और इसका ये कॉर्ड है, और कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है विच इज h एंड k, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो
क्या निकालने बोला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने बोला, तो दैट इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, इसका कंडीशन ही ऐसा होता है, लेकिन यहां पर एक मिनट, ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन जहां तक हम पढ़े हैं जो ऑप्शन नंबर जो ए है वही होता है कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बी सही होता है, ठीक है ना, कंडीशन एक्चुअल में होता है ये चीज, एक बार मिला लीजिए, देख लीजिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर बी होता है कंडीशन इसका, ठीक है। इसको देखिएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, the tangents drawn from x1 y1 to the circle x square plus y square equal to a square will cut each other at the right angle, ठीक, देखिए क्वेश्चन को, x1 y1 से कोई टच कर रहा है, ये मान लीजिए एक मेरा ये है और दूसरा मेरा ये है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा क्या, x1 एंड y1, ये दिया हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बोल रहा है कि रेडियस मेरा a है, ये बोल रहा है ना, विल कट इच अदर एट राइट एंगल, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 बोल दिया है। दूसरी बात, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई झुटला नहीं सकता है। ये कब होगा, किस सिचुएशन पे होगा, वो हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन मिलाते हैं, ये इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल देख के ही मालूम चल रहा है। इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का ओवर का रूट, ये डिस्टेंस निकला इसका, ये d बोलते हैं, इसको d बोल दिए, तो ये हो गया। अब फिर से वही बात कि चूंकि ये मेरा 90 है तो ये मेरा 45 होगा, है ना, आधा 45 होगा मेरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो tan 45 या फिर sin 45 p अपॉन h, ठीक है ना, p अपॉन h, तो sin 45 क्या हो जाएगा, sin 45 क्या होगा, p मतलब कि a और h मतलब कि रूट ओवर x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। sin 45 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2 आता है ना, 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर इस फॉर्म में दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो इधर क्या बचा लेफ्ट साइड में, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इधर बच गया a स्क्वायर और 2 इंटू a स्क्वायर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग अ सर्कल, है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि एक सर्कल को, एक सर्कल रिक्वायरमेंट के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन का जरूरत हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा एटलीस्ट बोला है, नहीं हाउ मेनी, एटलीस्ट, ठीक है। सबसे पहला बात, बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आपके पास अगर 3 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और कब कब निकाल सकते हैं आप, 3 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स के पास, और ठीक है, अगर आपके पास रहे सेंटर दिया रहे और साथ में रेडियस दिया रहे, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सर्कल क्या होगा, ठीक है ना। तो 3 तो यहाँ दिख रहा है, सेंटर और रेडियस, यहाँ भी 3 है, देखिए सेंटर में 2 x और y होता है और रेडियस में r होता है, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। या फिर आप 2 पॉइंट्स अगर आपके पास रहे, 2 पॉइंट रहे और आपके पास रेडियस रहे, है ना, 2 पॉइंट और रेडियस पता रहे, तो भी आप फाइंड आउट कर, सर्कल में कहीं पे भी 2 पॉइंट रहे और रेडियस पता रहे, है ना, सब हम लोग बचपन निकाल चुके हैं, नहीं 2 पॉइंट से आप कॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट आपके पास सर्कल में, तो कॉर्ड निकल गया, कॉर्ड को क्या कीजिएगा, अगर आप
कॉर्ड को क्या करते हैं हम लोग, कॉर्ड की हेल्प से हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना। सेंटर निकालते हैं और मेरा हम लोग सर्कल भी फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 2 पॉइंट प्लस रेडियस के हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मिनिमम जो आपको 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, 3 या एटलीस्ट 3, हमको लगता है एटलीस्ट 3 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम ही 3, ज़्यादा तो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 बोला है, ठीक है ना। 3 या एटलीस्ट 3 ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग 3 ही रखते हैं। 3 पॉइंट्स 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस चाहिए आपको फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का, ठीक है। चलिए आप लोग भी थोड़ा बना के आइए क्वेश्चन है ना, तब थोड़ा सा ठीक लगेगा। आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं है घर में, और क्वेश्चन जो दिया गया है सबको ट्राई कीजिए। आज सर्कल का क्वेश्चन देखें हम लोग, जो सर्कल के क्वेश्चन से हम लोग अगले क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ठीक है ना। आज हम लोग क्लास यहीं ऑफ करते हैं।